हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को हम करने वाले हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हमने बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी सारे किए हैं इसके। आपको पता है अब कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना, ग्राफिकल मेथड से तो एटलीस्ट आपको पता है। तो अभी जब तक बाकी मेथड्स हम नहीं सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से आप इसके जो सॉल्यूशन है निकाल लेंगे। तो क्या बोला गया है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और इसके भी आप क्या करना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो भाई जो गार्डन है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, क्या चीजें दी गई हैं, भाई बोला गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। तो जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है, 36 मीटर है। कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है, वो देखिए, और उसकी हेल्प से आप इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो क्वेश्चन को और सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। तो बच्चों कर लिया होगा काफी हद तक आपने, है ना। इजी सा क्वेश्चन है ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी क्या निकालना है, डायमेंशंस यानी विड्थ और लेंथ निकालनी है। तो आप सबसे पहले उनको एक्स वाई मान लेंगे। लेट द विड्थ विड्थ ऑफ गार्डन बी एक्स एंड लेंथ बी वाई। तो जो गार्डन है बच्चों उसकी विड्थ आप x मान लीजिए एंड लेंथ जो है वो y मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, ये दोनों मान ली, अब इक्वेशन बनानी है इससे। इक्वेशन कैसे बनेगी, जो यहाँ पे लिखा है उसी की मदद से बनेगी। क्या बोला गया है, भाई इस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर चौड़ाई में से हम अगर लंबाई में से चौड़ाई घटा देंगे, ठीक है, y में से x घटा देंगे। y क्या है, लंबाई है, x चौड़ाई है। तो लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। क्लियर है, तो इसको हम x मीटर और y मीटर मानेंगे, है ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोली गई है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर गार्डन का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका हाफ होना चाहिए। तो इसका हाफ ये होता है, और एल और बी यहाँ पे क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ हमने क्या माना हुआ है। तो लेंथ है वो y है एंड ब्रेड्थ है वो x है। तो x प्लस वाई कितना है, ये 36 दिया है। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस वाई कितना है, 36 है, 36 है। इसके बाद क्या करना है, देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है ना, ये पहली ये दूसरी। यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, भाई यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग लिखनी पड़ेंगी हमें ये इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स
लिख सकते हैं इसको। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो ये है हमारे पास दोनों इक्वेशन। इससे अब कोऑर्डिनेट्स हम बताएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे बताने हैं बच्चों, यहाँ पे आप देखिए x की कुछ वैल्यू रख सकते हैं, x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तभी तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है, अब x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू रखो। इसमें y के रखते हैं, इसमें x की रखते हैं, और हमारे पास x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे करो कंटिन्यू, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम, अपने हिसाब से देख लीजिए, कुछ भी आप वैल्यू रख के। जैसे अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 4 आएगा। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y 8 आ जाएगा, x की 8 रखेंगे तो y 12 आ जाएगा। ऐसे आप अपने हिसाब से जो जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे आपका आंसर आता जाएगा। तो मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, या फिर थोड़े से बड़े से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे वाले आंसर में बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो x की वैल्यू अगर 12 रखते हैं, ठीक है, तो y कितना आ गया, 16, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो y आ गया 12, है कि नहीं। x की वैल्यू 12 रखी, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 हो गया, तो y 16 आ गया। x की वैल्यू 8 रखी तो 8 प्लस 4 हो गया 12, तो y 12 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम वैल्यू रख के देखेंगे, तो यहाँ अगर y की वैल्यू हमने रखी 16, ठीक है, y की वैल्यू 16 रख दी, तो 36 माइनस 16 कितना होता है, 20, तो x 20 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू हमने 20 रख दी, ठीक है, तो 36 माइनस 20 कितना हो गया, 16, तो y 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। चलिए ग्राफ पे देखते हैं कैसे बनाते हैं। पॉइंट्स देखिए, 12, 16, 8 और 12। दो कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गए, और हो गए 20, 16, 16, 20, ठीक है। 20, 16 और 16, 20 ये हो गए। तो अब क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पे ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 4 4 का गैप लेके हम यहाँ पे अगर 0 होगा तो यहाँ 4, फिर 8, 12, 16, 20, 20 से ऊपर तो कोई नंबर है नहीं हमारे पास। इसी तरह 4, 8, 12, 16, 20, माइनस का भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है ना, माइनस में तो कोई भी नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। तो अब क्या करना है आपको, अब करना है जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स देख पा रहे हैं, इनको आपको प्लॉट करना है यहाँ पे। तो 12 और 16 आएगा सबसे पहले, है ना। x 12 है तो y 16 है, तो x को हम यहाँ 12 लिखेंगे, y 16, तो ये पॉइंट यहाँ कहाँ बनेगा, है कि नहीं, यहीं कहीं बनेगा। पॉइंट है 12 और 16, तो लिख लीजिए 12, 16। उसके बाद 8 और 12, x 8 है और y 12 है, तो यहाँ कहाँ बनेगा, यहीं कहीं बन जाएगा। ये कितना, 8 और 12। तो इसके बाद ये जो लाइन है हम इसको मिला देंगे, फिर देखिए
जो दूसरा है हमारे पास, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं 20, 16। x 20 है तो y 16 है, x 20 है तो y कितना है, 16 है, यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद x 16 है तो y 20 है, क्या है, x अगर 16 है तो y 20 हो जाएगा। x यहाँ पे 16 आ गया, y यहाँ पे 20 आ गया, है कि नहीं, यहीं कहीं बनेगा। और इसको हम कुछ ऐसे करके ये लाइन बना देंगे। तो कितना हो गया, ये 16 और 20 पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या आ गया था, 20, 16। तो ये देखिए, ये हमारी दो लाइंस बन गई हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपके पास दो लाइंस आ गई। अब वो एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, है कि नहीं, एक पॉइंट पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, 16 और 20, 16 और 20 पे इंटरसेक्ट करती हैं। दैट मीन्स हमें पता लग गया कि जो x है वो 16 है और y कितना है, 20 है। तो ग्राफिकल मेथड से इस तरह से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन कि भाई जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, वही आपका हल होगा, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। तो अब दोनों की वैल्यू आ गई, तो हमने क्या माना था भाई, विड्थ को क्या माना था, x माना था, तो विड्थ है 16 मीटर। लेंथ को क्या माना था, y माना था, तो लेंथ कितनी हो गई, 20 मीटर। बस इस तरह से आप निकाल सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका सॉल्व। अगला सवाल देखिए, अब बहुत इजी क्वेश्चन है अगला भी। क्या बोला गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair formed is intersecting lines, दूसरे पार्ट में पैरेलल, तीसरे में कोइंसिडेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दो, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगी तो उसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 होगा। और उनको जब कंपेयर करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस किस केस में आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं भाई जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होता b1 बाई b2 के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है फिर तो आप अपने हिसाब से दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले आपके पास जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के। ये चीज हमें पहले से ही पता है। तो हम दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनाएंगे कि भाई जो a2 हो और b2 हो, ऐसा बने कि भाई a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे अगर हम a1 कितना है, 2 है, a2 भी 2 है और b1 3 है, b2 4 है। तो इसको कैंसिल आउट करके ये 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3/4 तो नहीं हो सकता, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इस तरह से हमने ये इक्वेशन लिखी है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हमने जो यहाँ पे लिखी है वही इक्वेशन होगी, बहुत सारी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। बस कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों ये क्लियर है। अब देखिए दूसरा हमारे पास जो पार्ट आया है, सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि जो लाइंस है वो होनी चाहिए पैरेलल। ठीक है, तो ठीक है हम पैरेलल लाइंस बना देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। इस बार ये इक्वल होते हैं, लेकिन c1 बाय c2 इनके इक्वल नहीं होता। ये पता लग गया हमें। तो क्या करना है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी इक्वेशन बनानी है जहाँ पे a1 a2 b1 b2 इक्वल हों। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x प्लस 6y। तो देखिए 2/4 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, एंड यहाँ पे लिख दूंगा -8 इज इक्वल टू 0। तो 8 -8 बाय -8 कितना हो गया, 1 हो गया। तो भाई a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए जो ये लास्ट पार्ट है ये भी ऐसे ही होगा। इसकी कंडीशन में क्या होंगे भाई, ये तीनों इक्वल होंगे, तीनों रेशियोज, है ना। तो ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, जो हमने आज यहाँ पे किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ उनको नोट डाउन करते जाते हैं और घर पे भी अच्छे से उनको रिवाइज करते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।